अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर 5 किंगडम्स है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे। उनके अंदर हमने कौन कौन से किंगडम पढ़े थे। फर्स्ट किंगडम हमने पढ़ा था किंगडम मनेरा। सेकंड पे हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा। इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 किंगडम्स रहते हैं, वो हमने कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड किंगडम पढ़ेंगे। वो कौन सा है? किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। उनके अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए थे और उनके करेक्टर्स क्या थे, वो हमने पढ़े थे। आज इसी तरह सेम हमने जो है वो किंगडम फंजाई पढ़ना है, किंगडम प्लांटी पढ़ना है, किंगडम एनिमिलिया पढ़ना है। ये हमने उनके उनके अंदर पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होंगे और उनके करेक्टर्स कौन कौन से होंगे। हमने ये सिंपल चीजें पढ़नी है, बड़ा आसान है। किंगडम फंजाई हम स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, हम यहाँ पे जो है बुक से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है किंगडम फंजाई इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स व्हिच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड ई.जी. मशरूम्स। वो कहता है इसके अंदर हम यूकैरियोट्स रखेंगे। क्या रखेंगे? यूकैरियोटिक। इनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे। यूकैरियोटिक का मतलब होता है वाज़े न्यूक्लियस वाले, जिनके अंदर कली न्यूक्लियस मौजूद हो। हमने कल पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आगे वो कहता है कि इनके अंदर हम मल्टी सेलुलर भी रखेंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रखेंगे। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे इनके अंदर यूनिसेलुलर भी पढ़ते हैं, सेलुलर एंड मल्टी। स्टूडेंट इनके अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी शामिल होंगे, मल्टी सेलुलर भी। मल्टी सेलुलर से मुराद क्या है कि यूनिसेलुलर के एक सेल से बनने वाले और वाज़े न्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक। हमने पढ़ लिया है यूकैरियोट्स कि जितने भी यूकैरियोट्स होंगे वो किंगडम फंजाई के अंदर आएंगे। और यूनिसेलुलर जो होंगे वो एक सेल से बनने वाले, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस लाजमी मौजूद हो गया। किंगडम मनेरा के अंदर हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे, एक सेल वाले भी उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए, लेकिन उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं था। यहाँ पे जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा था, उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे हमने ये मल्टी सेलुलर से मुराद है सिंपल मल्टी सेलुलर। यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद यानी आपने पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि उनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते, वो अपना लाइफ साइकिल भी जो है आगे मजीद ग्रो नहीं करवाते, ये वो उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। ज्यादा सेल नहीं बनते, ज्यादा टिश्यू नहीं बनते उनके अंदर और ज्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता उनके अंदर, मुकम्मल लाइफ साइकिल स्टूडेंट नहीं होता। आगे हम क्या पढ़ते हैं, वो कहता है उसने इनकी न्यूट्रिशनल मोड हमने पढ़ा था 5 की बेसिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस पड़ी थी, सेल पे बेस पड़ी थी। सेल की बेस पे जो है उन्होंने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है वो हमने पढ़ा था। यहाँ पे वो कह रहा है यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी ये हेटेरोट्रोफ्स होंगे। ठीक है, एक बात है, हेटेरोट्रोफ्स होंगे। यह हेटेरोट्रोफ्स का मतलब होता है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बनाने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रोफ होंगे और इनका लाइफ स्टाइल खाने का किस तरह का होगा, वो अब्जॉर्प्टिव होगा। वो क्या होगा? अब्जॉर्प्टिव। अब्जॉर्प्टिव होगा। अब्जॉर्प्टिव के आगे हम ये अपनी खुराक इंजेस्ट नहीं कर सकते। हम पढ़ेंगे एनिमिलिया के अंदर जिस तरह हम एनिमल्स हैं वो और भी एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक इंजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका तरीका करते हैं एनिमल्स की तरह है। हेटेरोट्रोफ्स हैं, खुराक खुद नहीं हासिल करते तो अदर लिविंग ऑन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनका खाने का तरीका हो रहा है अपनी बॉडी सरफेस से जो है अपनी खुराक जो होती है फूड वगैरह जो होती है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। उनका तरीका होता है अब्जॉर्व। इनका अपना मुंह माउथ जो होता है जाती माउथ नहीं होता, इसीलिए। आगे मिसाल दी गई है ये जी मशरूम्स वगैरह जो होती हैं वो एक यहाँ पे फंजाई के अंदर रखी जाएंगी तो मशरूम्स होंगी जो यूनिसेलुलर होंगी। ठीक है, उनके अलावा सारे के सारे जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। और यूनिसेलुलर क्या होगा?
यूनिसेलुलर इनके अंदर क्या रखा जाएगा, वो होगा मशरूम्स। मशरूम्स मशरूम्स जिसे खुम्बिया वगैरह भी कहा जाता है, यीस्ट वगैरह भी कहा जाता है स्टूडेंट, जिन्हें यीस्ट वगैरह भी कहता है, ये सिंगल सेल की होगी, यूनिसेलुलर होगी, इसे जो है वो किंगडम फंजाई के अंदर रखा जाएगा। यहाँ से ये यूनिसेलुलर जो होती है ये मशरूम होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोज, ज्यादातर फंजाई जो होती हैं वो डिकम्पोजर्स होती हैं, ज्यादातर फंजाई जो होती हैं वो डिकम्पोजर्स होती हैं। क्या होती हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स होती हैं। क्यों डिकम्पोजर होती हैं? ये चीजों को तोड़ फोड़ करती हैं, जो गले सड़े लिविंग जानदार जो होती हैं, यानी मरे हुए जानवर, वो उनको बॉडी को जो होता है तोड़ फोड़ करती हैं, जो उनको उनके जो होती हैं तोड़ बोड़ के छोटे छोटे हिस्सों के अंदर उनको डिवाइड कर देती हैं। दे लाइव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द डाइजेशन ऑफ एंजाइम। वो कहता है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक। दे लाइव ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर रहती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहा जाता है। आगे सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, वहां पे जो है ये सक्रीट अपने अंदर, इनके अंदर सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं मौजूद होते हैं, उनको खारिज कर देती हैं, जो गले सड़े लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं डालती हैं, और वहां पे जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बन जाते हैं, उनको जो है अपने अंदर ले जाती हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो अपनी फूड बना लेती है। ठीक है, इस तरह करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक पर जो होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो होते हैं डाल देते हैं, वहां पे जाते हैं, क्या बनते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो है अपने अंदर ये ले जाते हैं और अपनी डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने एंजाइमों के जरिए और खुराक बना लेते हैं। हम किंगडम प्लांटी पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटी क्या है? किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे प्लांट जो होते हैं शामिल होंगे। वो कौन से शामिल होंगे? ये आपने सिंपल पढ़ना है कि इनके अंदर यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। आगे हम इनके अंदर जो है बुक से पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ्स, कि इनके अंदर जो होती हैं मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ्स मौजूद होते हैं। एक तो यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, एक ये होते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं। एक ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होते हैं। एक इनके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, ये इनके अंदर वाज़ेह तरह का क्लियर न्यूक्लियस होता है। ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद ऑटोमेटिकली बनाते हैं, इसीलिए किसी जगह पे चलना नहीं पड़ता इनको, यानी हरकत नहीं कर सकते। ये जो एनिमल होते हैं वो हरकत करते हैं, हरकत करके अपनी खुराक जो है वो बनाते हैं। ये कम्प्लेक्स मल्टीसेल होते हैं, यानी इनके अंदर ज्यादा सेल बनते हैं, इनके अंदर लाइफ साइकिल चलता है, एम्ब्रियोज वगैरह बनता है, और आगे जो है मुकम्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आगे हम पढ़ते हैं प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये वो कहता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑटोमेटिकली खुराक जो होती है बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, उनके पास जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिक क्यों होती हैं? उनके पास फोटोसिंथेसिस होती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाते हैं। आगे दे है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, उनके पास सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, उनके पास सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, क्योंकि अपना ये लाइफ साइकिल इनका पूरे का पूरा चलता है। एंड फॉर्म इम्ब्रियोज, और इनके इम्ब्रियो होता है सबसे पहले बीज के अंदर। जिस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स देखें आप, उनके अंदर जो है सबसे पहले बीज बनने से पहले एक इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो बनने से बाद एक मुकम्मल बीज बनता है, यानी मुकम्मल लाइफ साइकिल चलता है। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, उनका लाइफ साइकिल जो होता है चलता है। मोसिस फर्म्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इस किंगडम के अंदर मोसिस फर्म्स वगैरह जो होती हैं शामिल होते हैं। कौन कौन से प्लांट शामिल होते हैं?
मोसिस शामिल होते हैं, मोसिस एंड फॉन्स, फॉन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह शामिल होते हैं। मोसिस एंड फन, मोसिस एंड फन स्टूडेंट होती हैं कि इनको जड़ी बूटियां भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। आपने देखा होगा जहाँ पे पथरीली जमीन हो, बारिशें कम आई हों, पत्थर बन चुकी हो जमीन, तो वहाँ पे जब बारिश आती है, चटियल मैदान बारिश पड़ती है, तो वहाँ पे जो है जड़ी बूटी छोटी छोटी उगाती हैं, उन्हें जो है वो मोसिस एंड फंस कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फूलों वाले जो होते हैं पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इनके अंदर लाइफ साइकिल मुकम्मल चलता है। आगे है किंगडम एनिमिलिया। इस तरह के और भी कितने भी प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर शामिल होते हैं। आगे है किंगडम एनिमिलिया के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। बिल्कुल ये जो होते हैं ये थोड़े से उलट होते हैं प्लांट्स किंगडम प्लांटी की, ये आपने याद रखना है। यहाँ हम बुक से स्टार्ट करते हैं कि इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स। इनके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर शामिल किए जाते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोट होते हैं। ये स्टूडेंट यूकैरियोट होते हैं। और दूसरी बात हम करें, ये मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यह मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादा सेलों से बनती हैं। ठीक है, आगे हम जो है इनके अंदर पढ़ते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं ये कंज्यूमर्स होते हैं। ये कंज्यूमर्स कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, कंज्यूमर्स। आगे हम पढ़ते हैं, animals live mostly by ingesting food and digesting it with specialized cavities। वो कहता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास वो इंजेस्ट करते हैं फूड को, क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और कैसे इंजेस्ट करते हैं? उनके पास खास तरह की कैविटीज होती हैं, उनके माउथ के अंदर खास तरह की कैविटीज होती हैं, उनके जरिए जो होते हैं वो अपनी खुराक जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। दे लेक सेल वाल से शो मूवमेंट्स। वो कहता है सिंपली बात है कि उनके पास सेल वाल नहीं होती। एनिमल्स के पास जो होती है, एनिमल्स के पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स के पास सेल वाल होती है। एंड शो मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स करते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है वो मूवमेंट्स नहीं करते, वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और ये जो होती हैं ये हेटेरोट्रोफ्स हैं। ये किंगडम एनिमिलिया क्या है? इनकी एक खासियत क्या है? ये हेटेरोट्रोफ हैं, हेटेरोट्रोफ्स हैं, ये हेटेरोट्रोफ्स होती हैं। ठीक है, और मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करके जो अपनी खुराक जो होते हैं हासिल करते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।